Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. आज मैं आप लोगों के लिए एक जनरलाइज टैरो रीडिंग लेकर आई हूँ। अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और आपको लगता है कि आपके पार्टनर ने ना बहुत सारी चीजें आपसे छुपा ली हैं, बहुत सारी चीजों पर आपसे झूठ बोल दिया है, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आज की जो ये रीडिंग है ये एक जनरलाइज्ड रीडिंग है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी आप उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है या फिर किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट होगी। आज की रीडिंग में मैं किसी भी पर्टिकुलर ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी क्योंकि ये रीडिंग सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है, सभी राशियों के लिए है। सो आइए एनर्जीज की टर्म्स में पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। पहला कार्ड है पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज विजडम का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पैशन इग्नाइटेड का कार्ड है। सफरिंग इन साइलेंस का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर सेक्रल चक्रा का कार्ड है। आइए अब हम दूसरे डेक से जानते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। पहला कार्ड है एंजाइटी का कार्ड है। देन इज फोर्थ चक्रा आर्कएंजल रफेल का कार्ड है। देन इज द वर्ल्ड का कार्ड है। द नेक्स्ट इज द गॉडेस ऑफ द मून का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर इनडिसिशन का कार्ड है। आइए डिटेल में बात करते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। देखिए, आपका रिश्ता ना नॉर्मली आगे की ओर बढ़ रहा था और आप अपने पार्टनर पर किसी तरीके का कोई शक नहीं कर रहे थे। आपके रिश्ते में खट्टे मीठे पल थे जहां पर आप अपने आप को कंप्लीटली एक्सप्रेस करते थे और आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं अपने आप को खुलकर ही आपके सामने एक्सप्रेस करते थे। लेकिन एक टर्न आपके रिश्ते में आ रहा था जहां पर आपके पार्टनर काफी ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में एंटर कर रहे थे, जहां पर उन्हें लग रहा था कि वो आपसे बिना कुछ डिस्कस किए भी बहुत सारी चीजों को अपने लेवल पर खुद हैंडल कर सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपके सामने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स लानी बंद कर दी, या मैं यूं कहूं कि जो भी वो एक्सपेंशन करने के बारे में सोच रहे थे या उनके दिमाग में कोई चीज चल रही थी या उनकी फैमिली में कोई चीज चल रही थी, अचानक से वो चीजें आपके पार्टनर ने आपसे हाइड करनी शुरू कर दी। आपके पार्टनर ने अपने आप को एक डबल फेसेड पर्सनालिटी बना दी और आपको इस चीज का अंदाजा भी नहीं हुआ कि आपके पार्टनर इस तरह से दोहरी जिंदगी जी रहे हैं। देखिए, आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि आपके साथ वो लॉयल है, वो अपनी समझदारी से हर एक डिसीजन जो भी लेंगे वो सही ही होगा और आपको जब तक चीजें पता लगेंगी तब तक चीजें उनकी जिंदगी के अंदर सॉल्व हो चुकी होंगी। इसलिए उन्होंने बहुत सारी चीजें आपको नहीं बताई। उन्हें ऐसा लगा कि उनके पास इतनी विजडम है, इतनी समझदारी है कि वो इन चीजों को खुद हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को अपने विजडम पर कॉन्फिडेंस नहीं, ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था और कहीं ना कहीं आपके पार्टनर अपने आप को सुपीरियर और आपको इंफीरियर मानना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, यहाँ पर ओवर कॉन्फिडेंस में आकर ही इंसान सबसे बड़ी गलती करता है और सेम सिचुएशन आपके पार्टनर के साथ भी घटित हुई। आपके पार्टनर आपसे झूठ इसलिए नहीं बोल रहे थे कि उन्हें आपसे प्यार नहीं था या फिर वो आपसे छुटकारा चाह रहे थे। आपके पार्टनर आज भी आपको लेकर बहुत ज्यादा पैशनेट है। ठीक है, वो अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रेंथ ऐड करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें ऐसा लग रहा था
कि मुझे इस रिश्ते को लीड करना है, मुझे अपनी लाइफ को लीड करना है, और इस कोशिश में उन्हें लगा कि वो अपनी लाइफ में जो भी डिसीजंस बनाएंगे वो सही ही साबित होंगे, वो हर एक सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। लेकिन हालात वैसे नहीं रहे। आपके पार्टनर के अंदर जज्बा आज भी आपको लेकर उसी तरीके का है, लेकिन आपके पार्टनर जो है आज सफर कर रहे हैं, और वो चुप इसी वजह से हैं क्योंकि वो मानते हैं कि बहुत सारी गलतियां आपके पार्टनर से ही हुई हैं। वो इस बात को कंसीडर करते हैं कि अगर उस टाइम पर जब चीजें बिगड़ रही थी आपके पार्टनर ने आपके साथ चीजें शेयर की होती, या उसी टाइम पर आपसे माफी मांगी होती, तो आज चीजें इतनी कॉम्प्लिकेटेड ना होती। ठीक है, आपके पार्टनर जो है वो अपनी स्ट्रेंथ लूज कर चुके हैं। अगर आपको लगता है कि आज भी आपके पार्टनर उसी तरीके की स्ट्रेंथ की एनर्जीज में है, ये वैसे ही उनके अंदर वही विजडम की एनर्जीज है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके पार्टनर अपने आप को सबसे ज्यादा हारा हुआ इंसान महसूस करते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया। इतना खूबसूरत रिश्ता ईश्वर ने उन्हें दिया था, वो उस रिश्ते को नहीं संभाल पाए, वो दुनिया की चकोचौंध में कहीं ना कहीं उलझ कर रह गए। और आपके पार्टनर आज के टाइम पर बहुत ज्यादा एंशियस हैं। उन्हें डर है बहुत सारी चीजों का। सबसे बड़ा डर तो उनका यह है कि जो कुछ भी अभी तक इस रिश्ते में हो चुका है उसके बाद आप अपने पार्टनर को कभी भी माफ नहीं करेंगे। इसलिए इसी डर की वजह से आपके पार्टनर किसी भी तरीके से आपके साथ कोई भी कम्युनिकेशन डेवलप नहीं कर रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर के दिल में आज भी कहीं ना कहीं आप बसते हैं। आपके पार्टनर आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। इंटरनली वो आपके साथ अटैच्ड है। अब आप ये कहेंगे मैम ये किस तरह की अटैचमेंट है जिसमें हमारे पार्टनर ने इतने सारे झूठ हमसे बोल दिए। देखिए, इस बात को ना थोड़ा सा डीपली समझने की कोशिश कीजिएगा। जब दो इंसान आपस में जुड़ते हैं ना, वही टाइम होता है जब आपके जीवन में कार्मिक सिचुएशंस भी एक्टिवेट होती हैं। और वो टाइम कब आता है? जब एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बहुत ज्यादा बिल्ड हो चुका होता है, उसके बाद ये वक्त आता है जहां पर कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट होती है। और आपके जीवन में भी, आपके पार्टनर के आपके जीवन में भी ये कार्मिक सिचुएशन एक्टिवेट हुई, लेकिन आप उस चीज में पूरी गलती अपने पार्टनर की मानते हैं। एक्चुअली सारी की सारी गलती आपके पार्टनर की नहीं है। हालात उस टाइम पर इस तरह के हो रहे थे कि एक तो कार्मिक सिचुएशन एक्टिव हो रही थी, दूसरा आपके पार्टनर ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जीज में थे। जब ऐसी एनर्जीज फॉर्म होती हैं तभी तो दुर्घटनाएं होती हैं, और वही यहाँ पर भी नजर आ रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर के कुछ एक्शंस की वजह से इस रिलेशनशिप में डिले एंड पोस्टपोनमेंट की एनर्जीज चैनलाइज हुई। ये बात आपके पार्टनर मानते हैं। ये बात आपके पार्टनर कंसीडर करते हैं कि उनसे बहुत सारी गलतियां हुई हैं। ठीक है, आपके पार्टनर ना आपको आज के टाइम पर बहुत ज्यादा याद भी करते हैं, और उनकी जो एनर्जीज है वो मून की एनर्जीज के साथ फ्लक्चुएट करती हैं। जैसे मून 2.5 दिन के बाद अपने जो आकार को चेंज कर लेता है, नक्षत्र को चेंज कर लेता है, उसी तरीके से मून की एनर्जीज के साथ आपके पार्टनर की एनर्जीज भी बदलती हैं। 2.5 दिन तक वो एक तरह की एनर्जीज में होते हैं, 2.5 दिन के बाद वो अलग तरीके की एनर्जीज में होते हैं। अब आप ये कहेंगे मैम हमारी एनर्जीज क्यों नहीं मून की एनर्जीज के साथ चैनलाइज होती? उसका कारण ये है कि आप अपनी स्ट्रेंथ में हैं। आप में से कुछ लोग होंगे जिनकी एनर्जीज मून की एनर्जीज के साथ चैनलाइज होती होंगी। ठीक है, सो ये एनर्जीज है यहाँ पर। नेक्स्ट इज इनडिसिजन का कार्ड है। आज के टाइम पर आपके पार्टनर को इस बात का रिग्रेट है कि उन्होंने बहुत सारी चीजें आपसे छुपाई, बहुत झूठ आपसे बोले हैं, लेकिन अब वो आपके सामने किस तरह से आए ये बात आपके पार्टनर को समझ नहीं आती। आपके पार्टनर आपसे किसी तरीके का झूठ पहले भी नहीं बोलना चाहते थे, आज भी नहीं बोलना चाहते हैं, और उनके गलत फैसलों की वजह से आज ये रिश्ता इतने बुरे तरीके से अटक गया है। ठीक है, तो यहाँ पर एनर्जीज की टर्म्स में तो आपके पार्टनर ने यही झूठ बोले हैं जो यहाँ पर क्लियरली निकल कर आ रहा है। ओके, सो आइए 3D की टर्म्स में देखते हैं कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानते हैं 3D की टर्म्स में कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं। आइए जानते हैं 3D की टर्म्स में कि आपके पार्टनर ने आपसे क्या झूठ बोले हैं।
सो पहला कार्ड है 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। नेक्स्ट इज 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। देन इज एस ऑफ कप्स का कार्ड है। द हर्मिट का कार्ड है यहाँ पर। देन इज एस ऑफ वैंड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज 7 ऑफ कप्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द मून का कार्ड है। देन इज 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एंड बॉटम ऑफ द डेक पर द मैजिशियन का कार्ड है। सबसे पहले 3D की एनर्जीज में भी यही नजर आ रहा है कि उनकी लाइफ के अंदर जो भी चेंजेस हो रहे थे, स्पेशली थर्ड पार्टी के रिगार्ड में जो भी चेंजेस हो रहे थे, आपके पार्टनर को ये लग रहा था कि वो उन चेंजेस को खुद ब खुद हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ने ओवर कॉन्फिडेंस में आपके इस रिश्ते को बहुत ज्यादा फ्लॉन्ट किया, ठीक है। आपके पार्टनर ने इस थर्ड पार्टी के सामने भी आपके और अपने रिश्ते के लिए स्टैंड लिया। स्टार्टिंग की बात कर रही हूं ये मैं, ठीक है। और आपके पार्टनर ने ये चीज आपको बताई नहीं। और नॉर्मली अगर देखा जाए तो ये चीज बताने वाली भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको कोई अप्रोच करता है या आपके रिश्ते के खिलाफ आपको कोई कुछ बोलता है और आप अगर उस पर्सन के सामने स्टैंड लेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये एक नॉर्मल सी बात है, मैंने स्टैंड तो अपने पार्टनर के लिए ही लिया। वहीं से आपके पार्टनर ने इस कार्मिक सिचुएशन को एक्टिव कर दिया। अगर आपके पार्टनर ये छोटी सी बात आपसे शेयर कर देते तो शायद आप सिचुएशन को और बेहतर तरीके से समझ पाते। जहां पर आपके पार्टनर से आप बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, वहीं पर आपके पार्टनर भी आपसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं। आपके पार्टनर आपके लिए हर एक से लड़ने के लिए तैयार थे, लेकिन अब आपके पार्टनर की वो एनर्जीज नहीं रही है। आपके पार्टनर कुछ इस तरीके की एनर्जीज में एंटर कर चुके हैं जहां पर उनकी सोशल इमेज उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है। लोग उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, दुनिया क्या सोच रही है, समाज क्या सोच रहा है, आपके पार्टनर उन चीजों पर ज्यादा फोकस कर रहे हैं। और ये आपके पार्टनर की यहाँ पर भी गलती नहीं है, उनकी एनर्जीज में कुछ इस तरीके के चेंजेस आए हैं, ठीक है। आपके पार्टनर का जो थर्ड पार्टी के साथ बॉन्ड डेवलप हो रहा था, ये थर्ड पार्टी जो इमोशनल प्रेशर आपके पार्टनर के ऊपर लगा रही थी, इस थर्ड पार्टी ने, अगर बाहर की थर्ड पार्टी है तो अपने इमोशंस जो आपके पार्टनर के सामने व्यक्त किए, वो सारी चीजें आपके पार्टनर ने आपसे छुपाई, ठीक है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा था कि अगर उस टाइम पर वो आपसे ये सारी चीजें कहते तो शायद आप गुस्सा हो जाते और अपने पार्टनर पर ही किसी और तरीके का शक करने लगते। लेकिन आपके पार्टनर को यह नहीं पता था कि उनका इतना सा झूठ आपके इस रिश्ते की काया ही पलट देगा, ठीक है। आपके पार्टनर इमोशनल ड्रेनेज की एनर्जीज में कुछ टाइम तब भी थे जब वो आपके साथ थे, ठीक है। आपके पार्टनर ने चीजें आपसे छुपा ली थी। अब जब कोई इंसान झूठ बोल लेता है तो रात को नींद तो उस इंसान को भी नहीं आती है, और आपके पार्टनर ने उन चीजों का आत्म मंथन बहुत ज्यादा किया, लेकिन उन्होंने अपने दिल की आवाज सुनी। उनके दिल ने उनसे ये कहा कि उन्हें ये सारी चीजें आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप नहीं समझेंगे, ठीक है। अगर उन्हें बताना था तो स्टार्टिंग में ही आपको बताना था, स्टार्टिंग में वो बता नहीं पाए, इमोशनली वो आपसे डिस्कनेक्ट होना स्टार्ट हो चुके थे। आपके पार्टनर और आपके बीच में कम्युनिकेशन की भी दूरियां आनी स्टार्ट हो गई थी। और सबसे बड़ी बात तो ये थी कि आपके पार्टनर को ये समझ नहीं आ रहा था कि आप दोनों के इस रिश्ते में चल क्या रहा है, ये सारी चीजें हो क्या रही हैं। एनर्जीज इस तरह से बदली हैं। जब आप अपने पार्टनर से सवाल कर रहे थे तब वो उन सवालों को सुलझाने में लगे हुए थे कि उनकी लाइफ में हो क्या रहा है। आपके पार्टनर को बिल्कुल भी अवेयरनेस अभी तक भी इस सिचुएशन की नहीं है कि उन्होंने इतने गलत फैसले क्यों बनाए, ठीक है। और आपके पार्टनर यहाँ पर आपके सामने झूठे साबित हो गए। आपके पार्टनर को अपनी लाइफ को लेकर क्लैरिटी ही नहीं रही। आप तो दावा करते हैं ना कि आपके पार्टनर के पास विजडम बहुत ज्यादा है, आपके पार्टनर के पास इस टाइम पर कोई भी विजडम नहीं है। इस थर्ड पार्टी ने आपके इस रिलेशनशिप को इतने बुरे तरीके से तबाह किया है कि आपके जो पार्टनर हैं उन्हें मून की एनर्जीज बहुत ज्यादा इफेक्ट करते हैं। अब हम इस चीज को बारीकी से समझें तो ये बात मैं आपको क्लियरली बताती हूँ कि आपके पार्टनर की एनर्जीज को चेंज करने के लिए इस थर्ड पार्टी ने या तो आपके पार्टनर के ऊपर डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया क्योंकि आपके पार्टनर मान नहीं रहे थे, या फिर मैजिक डस्ट का इस्तेमाल किया, किसी स्पेल वर्क का इस्तेमाल किया, कुछ ऐसी चीज की जिसकी वजह से आपके पार्टनर की एनर्जीज इस थर्ड पार्टी की एनर्जीज के साथ मैच होने लगी, ठीक है। आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की बात को सुनने लगे। जितना जितना आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के करीब आते चले गए उतना ही वो आपसे दूर होते गए। अगर आज आपको लग रहा है कि आप दोनों के बीच में दूरियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं तो आप इस चीज से एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके पार्टनर और इस थर्ड पार्टी
पार्टी के बीच में नजदीकियां कितनी ज्यादा होंगी। ठीक है, आपके जो पार्टनर है वो आज भी मून की एनर्जी से बहुत ज्यादा अफेक्टेड है, और अब तो आपका एलिमिनेशन का जो साइकिल है वो धीरे धीरे मटेरियलाइज हो रहा है, क्योंकि 11 जून को भी इस थर्ड पार्टी ने डार्क एनर्जी का इस्तेमाल किया है, जिसके बाद आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी की तरफ और तेजी से बढ़ रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर पहले से, जब से इस थर्ड पार्टी ने पहला इम्पैक्ट किया था एनर्जी का, तब से लेकर आज तक आपके पार्टनर फिकल माइंडेड एनर्जीज में है। तब भी वो होपफुल थे कि वो लाइफ को अपने तरीके से चैनलाइज कर पाएंगे। आज भी वो होपफुल है कि वो इस रिश्ते को सही डायरेक्शन में लेकर जा पाएंगे। ठीक है, तो आपके पार्टनर की होप आज भी खत्म नहीं हुई है। उसका कारण ये है कि आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर अभी भी बहुत ब्राइट और बहुत सही इमोशंस हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आज भी आपसे मोहब्बत करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ उस तरह से एसोसिएटेड नहीं है जिस तरीके से आप सोचते हैं। आपको लगता है कि ये थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में एक इमोशनल बॉन्ड है, ऐसी कोई एनर्जी नहीं है। और फिर भी आप इस रिश्ते से एलिमिनेट हो रहे हैं, तो सोचिए कि इस थर्ड पार्टी ने कितना बड़ा जाल बुना होगा। तो इस जाल से अपने पार्टनर को बाहर निकालना अगर चाहते हैं, तो आपके पास एक्शन लेने का वक्त 11 जून से, या मैं यूं कहूं जो बीता फुल मून है वहां से लेकर नो मून तक का है, 15 दिन का टाइम है। ठीक है, अगर आप अपने रिश्ते को लेकर सीरियस हैं और अपने रिश्ते में कुछ चेंजेस लेकर आना चाहते हैं, तो आपको अपने रिश्ते के लिए एक रीडिंग बुक करने की जरूरत है। रीडिंग में आप ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप अपने रिश्ते के लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप ये रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। आप मुझे डायरेक्ट कॉल नहीं करेंगे, डायरेक्ट कॉल पिक कर पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए, मेल ड्रॉप कीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर दूंगी। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर की तरफ से अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं। तुम्हें किसी और के साथ देखकर बहुत बुरा लगता है, आई फील जेलस। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको स्टॉक करते हैं। अगर आप सोशल मीडिया पर अपनी फोटो किसी और के साथ डालते हैं, तो आपके पार्टनर को जेलसी होनी स्टार्ट हो जाती है, चाहे आपका उस पर्सन के साथ कोई भी बॉन्ड क्यों ना हो। उन्हें ये फील होता है कि शायद आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। मैं कभी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाया, और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है, तुम नहीं समझोगी। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो कभी भी अपने इमोशंस को एक्सप्रेस ही नहीं कर पाए आपके सामने, और आज एक्सप्रेस करने का फायदा नहीं है क्योंकि आप नहीं समझेंगे। तुम्हारी मुस्कुराहट को अपनी आंखों से दोबारा निहारना चाहता हूँ, आई मिस योर स्माइलिंग फेस। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो आपको अपने सामने बिठाकर मुस्कुराता हुआ देखना चाहते हैं। वो आपकी स्माइल को बहुत ज्यादा मिस करते हैं। मैं दिन रात सोचता रहता हूँ तुम्हारे बारे में। आपके पार्टनर आपके बारे में दिन रात सोचते रहते हैं, उन्हें आपकी याद बहुत ज्यादा सताती है। गलत इंसान नहीं होता, हालात गलत होते हैं जिन्होंने मुझे गलत साबित कर दिया। आपके पार्टनर आपसे ये कहना चाहते हैं कि वो गलत नहीं है, उस टाइम के हालात ही गलत थे जिन्होंने आपके सामने उन्हें गलत साबित कर दिया। द नेक्स्ट इज थक गया हूं इस रिश्ते से भागते भागते। वो अब इस रिश्ते से भागना नहीं चाहते हैं, बल्कि इस रिश्ते को जीना चाहते हैं। और ये कोई जेंडर बायस मैसेज नहीं है। अगर आपकी पार्टनर एक फीमेल है तो वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं। आइए जानते हैं कि आपके पार्टनर और इस रिश्ते को लेकर डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। डिवाइन की क्या गाइडेंस है आपके लिए इस रिश्ते के रिगार्ड में, आइए जानते हैं डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर हैप्पी सक्सेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज पीपल का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज करेज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज फ्रेगमेंटेड एनर्जी का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर माइलस्टोन का कार्ड है। ओके, सो डिवाइन आपको क्लियर गाइडेंस देना चाहते हैं कि इस रिश्ते को बचाने के लिए हिम्मत की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। अगर आपके अंदर चीजों को फेस करने की हिम्मत नहीं है, अगर आप ये सोचते हैं कि आप ही इस रिश्ते के लिए एक्शन क्यों लेंगे, तो आप इस रिश्ते को कभी भी नहीं बचा पाएंगे। इस रिश्ते की एनर्जी एक्चुअली बिखर रही है। आपके पार्टनर के बस की बात नहीं है कि वो चीजों को संभाल पाए या चीजों को समझ पाए।
ठीक है, आपके पार्टनर के इर्द-गिर्द कुछ ऐसे लोग ज़रूर हैं, जो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रहे हैं, जो आपके पार्टनर के सामने सच नहीं आने दे रहे हैं और इस रिश्ते को बचाना इस टाइम पर सबसे बड़ा माइलस्टोन है। इस माइलस्टोन को अचीव करने के लिए स्ट्रेंथ भी चाहिए, जज़्बा भी चाहिए और अपनी कॉन्शियसनेस की एनर्जीज़ को भी चेंज करना ज़रूरी है कि ये रिश्ता मेरा है और मुझे इस रिश्ते को किसी को गिफ्ट में नहीं देना है। अगर आप इस तरह की कॉन्शियसनेस एनर्जीज में नहीं आए, इस तरह की एनर्जीज को आपने अडॉप्ट नहीं किया, तो इस रिश्ते को आप बचा नहीं पाएंगे। ठीक है, मैंने बहुत आसानी से कह दिया, इन सारी चीजों पर काम कर पाना उतना ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है। अब ये चॉइस आपकी है, आपको इस रिश्ते को बचाना है या इस रिश्ते को लेट गो करना है। चॉइस कंप्लीटली आपकी है। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर, अपने रिलेशनशिप को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके। सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं, तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।